हमारी बहन ने जो कुछ भी कहा है ना, सब सच है। और उसने जो कुछ भी आपके बारे में कहा, वो भी सच है। हाथ छोड़ो हमारा। ये एटीट्यूड दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? ये सच है कि लकी विक्की के साथ प्लानिंग में तुम भी शामिल थे, और आज जानबूझकर तुमने इतनी घटिया प्लानिंग की कि हमारी पूरी फैमिली को, गुड्डू मिश्रा के बीवी बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। और तुम इस सिचुएशन का मजा ले रहे हो ना? देखो, हमें मालूम है ये जो सिचुएशन आज हुई है तुम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हमारा विश्वास करो, जो उस दिन कॉलेज में हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। वो लक्की विक्की गुड्डू मिश्रा के बेटे हैं, मुझे नहीं पता था। वो तुम्हारे भाई हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। हमारी 3 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है हमारा। ठीक है, और जहां तक बात रही गुड्डू मिश्रा के यहाँ आने की, मुझे लगा तुम लोगों को पता हो, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ने के लिए आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि तुम हमेशा अपनी बात कहकर निकल जाती हो, मेरी बात सुनती नहीं, तो हमें ये डाउट आज क्लियर करना था। आई एम सॉरी। शोना बाबू, आपको लगता होगा कि हम रंजू और उसकी बेटियों के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हमें तो सब कुछ पता है। पर क्या करें, आपको यहाँ लाना हमारे प्लान के लिए बहुत जरूरी था। तो दूसरे राउंड का मुकाबला होगा विमला पांडे और कल्पना त्रिपाठी के बीच। क्या हो गुरु जी, आप कुश्ती नहीं देख रहे? देख तो रहे हैं। शोना बाबू, जो काम आपसे होता नहीं आप करते क्यों है? क्या मतलब? हम आपकी रग रग से वाकिफ है, आप हमारे सामने झूठ नहीं बोल सकते। एक बात बताइए, ये बुलबुल मिश्रा रंजू की बेटी है क्या? जी हाँ। चलिए, इससे भी मुलाकात हो गई। इसका मतलब है रंजू और उसकी बेटियां भी यहीं होंगी, है ना? कहाँ है वो, बताइए ना। देखा कि अब ठीक तो है ना? रंजू और उसकी बेटियां आपके सामने हैं, इन्हें जी भर के देख लीजिए मिश्रा जी, क्योंकि बहुत जल्दी ये लोग मुजफ्फरपुर से गायब होने वाले हैं। सेमीफाइनल में जाने वाली चारों पहलवानों के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। पहला सेमीफाइनल होगा रचना सिंह और सरिता पाल के बीच, और दूसरा सेमीफाइनल होगा कल्पना त्रिपाठी और बुलबुल मिश्रा के साथ। बुलबुल, सब बहुत सही चल रहा है, बस 2 फाइट और तुम विनर बन जाओगे। बस थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करो प्लीज। दी, आप समझ नहीं रही हैं, ये सारे प्लान का मास्टरमाइंड ना वो गुड्डू मिश्रा है, जो कि गलती से हमारी माँ का पति भी है। ये लकी विकी विशेष ये सब मिले हुए हैं दी, और ये सब कुछ सोचकर ना हमारा खून खौल रहा है। बुलबुल,
तुम्हें सिर्फ अपनी खून की गर्मी की पड़ी है, माँ के आंसुओं की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। आज यहाँ जो भी सिचुएशन है ना बुलबुल, सबसे ज्यादा परेशान माँ है और उम्मीद की किरण सिर्फ तुमसे है। प्लीज अपने कंपटीशन पर ध्यान दो। ठीक है दीदी, लेकिन हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, खासकर उस विशेष को। उसके लिए तो ऐसी विशेष व्यवस्था करेंगे ना हम, जिंदगी भर मुंह छुपाता फिरेगा वो। देखो, हम नहीं जानते कि गुड्डू जी ने अपने बेटों को क्या बताया होगा, लेकिन विशेष का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। दीदी ये बात आप कैसे कह सकती हैं कि इसमें विशेष शामिल नहीं है? क्योंकि उसने हमसे खुद ये बात बताई थी और उस पर विश्वास करने के लिए हमारे पास एक वजह है। ठीक है दीदी, आप कह रही है ना तो मान लेते हैं, लेकिन हम उस बेशरम गुड्डू मिश्रा और उसके बदतमीज लड़कों को कभी माफ नहीं करेंगे। वो हमारे घर आए थे ना, हमारे संस्कारों पे सवाल उठा रहे थे, खुद के कर्म भूल गए क्या? बुलबुल, हम इन सब बातों पे डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी तुम सिर्फ अपने कंपटीशन पर फोकस करो। गुड्डू जी, अगर आप वो दूसरी औरत और उसकी फैमिली को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। पर एक दिक्कत है, अब तो वो शहर में रहते हैं, तो हम कहाँ से बचते फिरेंगे। जिस सच्चाई का सामना करने से हम जिंदगी भर डरते रहे, आज वो सच्चाई हमारे सामने मुंह फाड़ कर खड़ी है। अब तो लगता है कि रंजू और उसकी बेटियों के साथ एडजस्ट करने की हमें आदत ही डालनी होगी। पर इट्स ओके मिश्रा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से गए तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, पर वो हम किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। साथियों, अब ये प्रतियोगिता अपने महत्वपूर्ण चरण पर आ चुकी है। मुकाबले के इस सेमीफाइनल में होंगी बुलबुल मिश्रा और उनके साथ होगी कल्पना त्रिपाठी। ये मुकाबला बुलबुल मिश्रा ने जीत लिया है। पहली बार भाग ले रही बुलबुल मिश्रा ने सेमीफाइनल के अंदर जीत हासिल कर ली और फाइनल में जगह बना ली है। और अब दूसरा सेमीफाइनल राउंड का मुकाबला होगा रचना सिंह और सरिता पाल के बीच। क्या पटखनी दी है और इसी पटखनी के साथ रचना सिंह ने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। आपको बता दें कि रचना सिंह बलरामपुर कुश्ती चैंपियनशिप की विनर रह चुकी हैं। वो फाइनल्स खेलेंगी बुलबुल मिश्रा के साथ, जिन्हें अभी भी किसी भी बड़ी फाइट का कोई अनुभव नहीं है। ये रचना बुलबुलिया दीदी से भी स्ट्रॉन्ग है और लास्ट टाइम की विनर भी।
बुलबुल दीदी को दिमाग से लड़ना होगा और भगवान जी को भी थोड़ी हेल्प करनी होगी। ये बुलबुल काफी टैलेंटेड एथलीट लग रही है ना? आपको पहले से पता था मिश्रा जी कि कुश्तीबाज है? देखिए ना, सामने वो रंजू और उसकी बेटियां कितनी खुश लग रही है। और खुश क्यों ना हो, बेटी की जीतने की खुशी में तो परिवार खुशी होता है ना। सरिता जी, हम यहाँ चीफ गेस्ट के हैसियत से आए हैं, रिश्तेदारी निभाने नहीं। हमें बुलबुल की जीत या रंजू की बेटियों की खुशियों से कोई मतलब नहीं, और ना ही आपको होना चाहिए। नहीं, बस मैं तो ऐसे ही मिश्रा जी। कब तक चलते रहेगा? आधा पौना घंटा और लगेगा गुड्डू जी। और वैसे भी आप तो चीफ गेस्ट है, जो भी विनर होगा उसे ट्रॉफी देने के लिए तो आपको रुकना ही पड़ेगा ना। साथियों, थोड़ी ही देर में जिला कुश्ती प्रतियोगिता को अपना विनर मिलने वाला है और इस विजेता का फैसला होगा एक फाइनल मुकाबले के साथ। मैं दोनों खिलाड़ी रचना सिंह और बुलबुल मिश्रा को अखाड़े पर बुलाना चाहूंगा। तो बुलबुल मिश्रा जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी लग रही है। आप पहले मुकाबले में ही फाइनल्स में जगह बना चुकी हैं। क्या आप हमें अपनी सफलता का राज बताएंगी? सर, हमारे लिए कुश्ती कोई खेल नहीं है, हमारी जिंदगी है। और हमारे सामने खड़ा हुआ पहलवान हमारी जिंदगी की मुश्किल है, जिससे हमें हर हाल में जीतना है। आपकी सोच के पीछे किसका हाथ है? हमारी माँ का, रंजू मिश्र। वो वहाँ हमारी बहनों के साथ ऑडियंस में बैठी थी। लड़की होके कुश्ती करने के लिए घर पे किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, वैसे तो कोई नहीं रोकता, मगर हाँ, अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना तो दीदी डांट जरूर लगा देती। और आपके पिताजी, उनका कितना सहयोग रहा है इसमें? जरूर अब कुछ जहर ही बोलेगी। जी नहीं, वो सालों पहले हम सबको छोड़कर भाग गए। बदतमीज है वो, क्या कीजिएगा। भाग गए मतलब? भाग गए मतलब भाग गए। वो शायद परिवार का बोझ नहीं उठाना चाहते थे, या फिर उन्हें किसी और का बोझ उठाना था। थैंक यू। सालू, बुलबुलिया बहुत गुस्से में, सबके सामने से ऐसा नहीं कहना चाहिए। इससे पहले कि वो और कुछ कहे, हम उसको समझा के आते हैं। पर माँ, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अच्छा चलो, हम भी साथ चलते हैं, कोशिश करते हैं। हम एक फोन करके आते हैं। माँ, आप यहीं रुकिए, मैं बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, हम देखते हैं। बाद में बात करते हैं। कोना मौका नहीं छोड़ती हमारी बेइज्जती करने का। हमने आपको कोई बेइज्जती नहीं की है, और
यहाँ पे कोई नहीं जानता कि आपका और बुलबुल का क्या रिश्ता है, तो फिर बेइज्जती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और नहीं जानता का क्या मतलब है? हम जानते हैं ना। अरे क्या संस्कार सिखाइयो लड़कियों को हैं कि उनका बाप घर छोड़कर भाग गया था, बोझ नहीं उठा सके हम। अरे बताए नहीं, तुमको जबरन हमरे गले में बांध दिया था, जकड़न महसूस कर रहे थे हम। जाओ जाके समझाओ उसे, कुछ भी बोलने से सच्चाई नहीं बदलने वाली। सच्चाई ये है कि आज भी तुम हमारे नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनती हो और उसके नाम के पीछे लगा मिश्रा हमारे ही नाम से निकल कर आया है। और ये बात दुनिया में कौन नहीं झुठला सकता, तुम और तुम्हारी बेटियां। चीफ गेस्ट साहब, आप तो एकदम उल्टी गंगा बहा रहे। हम तो आपका नाम सुनना भी नहीं चाहते अपने कानों से, लेकिन क्या करें, हमारी एक दादी है ना, वो सारा दिन आपके नाम की माला जपती रहती, तो सुनना पड़ता है। चुप कर। और एक और बात, हमें अपना नाम खड़ा करने के लिए आपके नाम के सहारे की जरूरत नहीं है। हमारा नाम है बुलबुल रंजू मिश्रा, बुलबुल गुड्डू मिश्रा नहीं। बुलबुल चुप करो, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? देखिए आप, बेटिया हम जानते कि तुम गुस्सा हो, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम दुनिया के साथ भी गलत करने लग जाए। सारी दुनिया के सामने उनको बेइज्जत करके तुम इज्जत नहीं कमा सकती हो बेटिया। किसी को नीचा दिखाकर केवल हमरा अहम संतुष्ट होता है, इज्जत ना ही मिलती है। याद रखना, इज्जत कमानी है ना तो उसके लिए जीतना होगा, और इसीलिए आज तुम्हें सबके सामने जीतना होगा। जी मैम। तिवारी जी, आपकी तरफ से तैयारी पूरी है ना? आखिरी मुकाबला जोरदार होना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मैडम जी, हम है ना, सब संभाल लेंगे। बुलबुल मिश्रा, आइए सर। आज तुमने बहुत धाकड़ प्रदर्शन किया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसे परफॉर्मेंस का, और जिस तरह तुम खेल रही हो जीतना भी बिल्कुल तय है। थैंक यू सर, हम यहाँ जीतने ही तो आए हैं। यह बात तो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। आखिर ये जीत के तुम्हें क्या हासिल होगा? एक छोट ट्रॉफी मिलेगा और 25,000 रुपया नगद, और अखबार के तीसरे पन्ने पे एक छोटा सा खबर छपेगा, बस। सर, आप इतना सब कुछ बताने के बाद उसके आगे बस क्यों लगा रहे हैं? हमें जो कुछ भी मिलेगा हमारे लिए बहुत है। बहुत कैसे है? हमने सुना है कि आपकी माँ का सेंटर जल गया, लाखों का नुकसान हुआ है। इस वक्त उनको पैसे की बहुत जरूरत है, और आज तुम हार जाओ तो तुम्हें 25,000 की जगह 1 लाख रुपया मिल सकता है, और वो भी कैश। वैसे भी हार जीत से क्या होता है? आज हारोगी तो कल जीतोगे भी, ये तो सिलसिला लगा रहेगा। लेकिन पैसा कमाने का मौका हर बार नहीं आएगा। कि 1 लाख इस समय तुम्हारे माँ के लिए 1 करोड़ का काम करेगा।
का नुकसान हुआ है, लाखों का। कुछ भी कीजिए, कहीं से भी लाइए, मुझे मेरा 2.5 लाख रुपया 2 दिन में चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमको मजबूरन पुलिस का मदद लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर हो गया 1 लाख रुपया। अगर 2 दिन का अंदर आपने हमरा किराया नहीं दिया तो सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए और पुलिस केस होगा 100 अलग। क्या सोच रही हो? ले लो। अब वो मुकाबला शुरू होने वाला है जिसके लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं दोनों खिलाड़ी रचना सिंह और बुलबुल मिश्रा को अखाड़े पर बुलाना चाहूंगा। और अब ये महामुकाबला शुरू होता है। ये क्या कर रही है बुलबुल? बुलबुल ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो दोस्तों, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि रचना सिंह का अनुभव बुलबुल मिश्रा पर भारी पड़ रहा है। एक राउंड के बाद रचना सिंह का स्कोर अभी 2 पॉइंट है, वहीं बुलबुल मिश्रा अभी 0 पर है। ये लड़की लड़की नहीं रही है, ये हारती रही है। पैसा कमाने का मौका हर बार नहीं है कि 1 लाख इस समय तुम्हारे माँ के लिए 1 करोड़ का काम करेगा। ये बुलबुल क्या कर रही है माँ? कि बुलबुल दीदी जोर क्यों नहीं लगा रही है? कि क्या हो गया उन्हें अचानक से? चलो जी, आप प्लीज बुलबुलिया को रोकिए। वो जानबूझकर मैच हारने वाली है। क्या? जानबूझ? मैं सच कह रहा हूँ, आप प्लीज विश्वास कीजिए मेरी बात का। देखिए क्या हुआ, वो ड्रेसिंग रूम में थी। ये 1 लाख इस समय आपके माँ के लिए 1 करोड़ के समान है। ये 1 लाख तुम्हें हर मुसीबत से निकाल सकता है। हमने सब कुछ सुन लिया है बुलबुल। हम ये भी जानते हैं कि हमारे रोकने पे तुम रुकने वाली नहीं हो, इसलिए हम सब कुछ तुम्हारी बहन को बताने जा रहे हैं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम कुछ भी करेंगे लेकिन तुम्हें चीटिंग करने नहीं देंगे। बुलबुल मिश्रा मुकाबले के लिए अखाड़े में पहुंचिए। बुलबुल छोड़ो हमारा हाथ। हम सच बता रहे हैं, तुम्हारी फैमिली को सब बता देंगे हम। हाथ छोड़ो। बुलबुल सही नहीं कर रही हो तुम। ये सही नहीं कर रही तुम बुलबुल। दरवाजा खोला बुलबुल। बुलबुल ऐसे काम मत करना। बुलबुल ठीक नहीं कर रही हो। बुलबुल प्लीज रोकिए इसे। फाइनल राउंड का मुकाबला शुरू होने वाला है।
रचना सिंह अभी 4 पॉइंट पर हैं, वहीं बुलबुल मिश्रा अभी 0 पर है। ऐसा लग रहा है कि रचना सिंह आराम से ये मैच जीत जाएंगी। बुलबुल बुलबुल उठो, बुलबुल उठो, बुलबुल। उठो बिटिया, तुम हार नहीं सकती हो। उठो बिटिया। बुलबुल दीदी उठो, उठो बुलबुल दीदी, उठो दीदी, उठो बुलबुल उठो, उठो बुलबुल, लगाओ अपना धोबी पछाड़। बिटिया तुम हार नहीं सकती, अपनी माँ के लिए उठो। तुम अपनी आखिरी उम्मीद हो बिटिया, उठ जाओ। उठो बुलबुल। दीदी उठिए, उठो बुलबुल दीदी। आज सिर्फ पैसों के लिए हार जाना एक आसान रास्ता है। माँ ने हमेशा सिखाया है कि आसान रास्ता गलत जगह ही ले जाता है। अगर हमने कुछ गलत किया तो माँ को दुख होगा। हे बाबा गरीबनाथ, आज हमारी बिटिया हमने हालात सुधारने के लिए हारना चाहती है, उसे रोकिए बाबा, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो कमाल हो गया, ऐसा तो केवल फिल्मों में होता है। बुलबुल मिश्रा ने आखिरी मिनट के अंदर बाजी पलट दी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रचना सिंह से कमजोर पड़ना उनके प्लान का हिस्सा था, कि ताकि वो रचना सिंह को थका दे और अंत में बाजी पलट सके। यहाँ बैठे सभी लोग हैरानी में हैं कि पहली बार भाग ले रही बुलबुल मिश्रा ने चैंपियन रचना सिंह को हरा दिया है। तो आज की चैंपियनशिप की विनर है बुलबुल रंजू मिश्रा। सारा सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन ये बद दिमाग बुलबुलिया ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ये सब हुआ कैसे? हम अपने मुख्य अतिथि गुड्डू मिश्रा जी से आग्रह करते हैं कि वो हमारे विनर और रनर अप को ट्रॉफी और प्राइज प्रदान करें। एक मिनट, हम कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम ये ट्रॉफी हमारी मां के हाथों से लेना चाहते हैं। वो क्या है ना, हम 4 बहनें। जब हम पैदा होने वाले थे तो हमारी दादी कहती है कि उन्होंने हमें लड़के के रूप में मांगा था, लेकिन फिर भी हम लड़की पैदा हुई। हमारे माँ के पति को भी बेटा ही चाहिए था, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमें हमारी लड़की होने पर कोई अफसोस नहीं है, हमें गर्व है। और ये गर्व करना हमें हमारी माँ ने सिखाया। आज पूरा मोहल्ला हम चारों बहनों को रंजू की बेटियों के नाम से जानता है। इसलिए जीत आज हमारी नहीं हुई,
रंजू मिश्रा की हुई है। अगर ये ट्रॉफी हमारी माँ हमें देंगी तो हमारे चीफ गेस्ट सर को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वाइफ ने कहा है ना कि वो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती है। राइट सर? बिल्कुल। बुलाओ अपनी माँ को। माँ, मॉम, ये 2 टके की लड़की डैड को एम्बेरस कर रही है। मन तो कर रहा है इससे भी। छोड़ दिया अभी, बस चुप रहे। ये लो तुम्हारा 25,000 रुपए का इनाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। एक्सक्यूज मी सर, तो विनर के साथ एक फोटो। स्माइल। बुलबुल जी, आपने ठीक नहीं किया। अरे हाँ तिवारी जी, आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आपकी अक्ल की बत्ती गुल हो गई। वो क्या है ना तिवारी जी कि 1 मिनट के लिए हमारी मजबूरी ने हमें भटका दिया था, लेकिन सही वक्त पर हमें हमारी माँ की सिखाई हुई बात याद आ गई। गलत रास्ता कभी भी सही जगह नहीं पहुंचाता है तिवारी जी। ये लीजिए, आपके 1 लाख रुपए वापस ले लीजिए। हमें माफ कर दीजिए माँ। 1 मिनट के लिए हमारी मजबूरी हमारी ईमानदारी पे भारी पड़ गई थी, लेकिन आपकी सीख ने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं बिटिया, हमका अपनी परवरिश पर गर्व है।
ये है बुलबुल अंजू मिश्रा। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अभी आपने जीत दर्ज किया है, तो इसके पीछे कोई राजनीति थी क्योंकि अंत में आपने गेम को पलट दिया? खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जीतता वही है जो सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से खेले। तो इसके पीछे आप किसको क्रेडिट देना चाहती हैं? हमारी माँ रंजू मिश्रा। लेकिन बस थैंक यू। वर्मा जी, आप तो बड़ा अच्छा टॉर्चर कर रहे हैं रंजू को। वो बेचारी मारे दुख की तमाशा देख रही है, खेल देख रही है, ताली बजा रही है। हम कुछ समझे नहीं मैडम जी। तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जिस काम के पैसे दिए वो काम करो। हमें रंजू की बर्बादी चाहिए बस। वो तो ठीक है मैडम जी, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता वर्मा जी। उसके हलक में हाथ डालो और अपने पैसे निकालो। समझ में आया? जी मैडम जी। तो विनर के साथ एक फोटो। गुप्ता जी। नमस्ते मैडम जी। कहिए क्या हुक्म है? आज रात रंजू और उसकी बेटियों के सर से छत हट जानी चाहिए। वो सब के सब आज रास्ते पे आ जाने चाहिए। कल का दिन उनका इस शहर में आखिरी दिन होना चाहिए। समझ में आया? अरे समझ लीजिए कि छीन गई। जैसा आप कहेंगे मैडम जी, बिल्कुल वैसा ही होगा। अरे का बैठे बैठे होठों पे जीभ फेर रहे हो? वहाँ मटके में पानी रखा है, जाके पी लो और अपना गला ठंडा कर लो। अरे का शादी में आए फूफा की तरह मुंह फुला के बैठे हो? अरे बहुरिया आएगी तो फोन करवा देंगे ना। अम्मा, हम पैसे लेके छिपने का बहाना अच्छी तरह जानते हैं। आज हम पैसा लिए बिना नहीं जाएंगे। वर्मा जी, छिपने का काम चोरों का होता है। हमने किसी का कुछ नहीं चुराया है। हम तो बस अपनी बिटिया की प्रतियोगिता के लिए गए थे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। कहाँ हुआ प्रतियोगिता का? ये वर्मा के चक्कर में हमारा तो ध्यान ही बट गया। अम्मा जी, आपकी बुलबुलिया जीत कर आई है। अरे वाह, कमाल का फैमिली आप लोगों का। हमारा लाखों का नुकसान करा के खेल तमाशे का मजा लिया जा रहा है। कछु लाज शर्म बाकी है कि नहीं? वर्मा जी, आपका तो केवल एक ही आर्डर चला है ना। हमारा तो पूरा भविष्य जलकर राख हो गया। कुछ समय ही तो मांग रहे हैं ना। थोड़ा सब्र रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रंजू जी, हमें आपके जैसा घर फूक के तमाशा देखने का शौक नहीं है। हमारा पैसा हमारे हाथ में रख दीजिए, हम बस यही कह रहे हैं। वर्मा जी, हम के बुलबुल, ये तो तुम्हारे इनाम का पैसा है ना? कैसी बात कर रही हैं आप माँ? हमारा इनाम तो इसमें है कि आपके नाम पे कोई दाग न लगे। ये पैसे इन्हें दे दीजिए। चाहे अंधेरा कितना भी हो, हर रात की होती है सुबह। ये लीजिए वर्मा जी, 25,000 है। बाकी का पैसा हम आपका जल्द से जल्द चुकाने का कोशिश करेंगे। वर्मा जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आपके पैसे दिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हम सबको कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, पर आपको तकलीफ नहीं होने देंगे हम। ठीक है, हम कल सवेरे आएंगे। नहीं, कल सवेरे नहीं वर्मा जी, हमने किसी से पैसा के लिए बात किया है। आप कुछ दिन बाद आएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा और रुकना संभव नहीं है। कल तक का वक्त है आपके पास, देख लीजिए। ये मुझोसा कल फिर आएगा। कल कहाँ से पैसा दोगी? सालू, नजमा को फोन लगाओ। नजमा, उस साहूकार से जरा बात करो ना। पैसा थोड़ा जल्दी दे देगा का?
हाँ दीदी, मैं उनसे बात करके आपको फोन करती हूँ। हाँ। एक मिनट, फोन आया। हेलो, नमस्ते मैडम जी। रंजू से आज 25,000 रुपए वसूल कर लिए और बाकी के पैसे के लिए कल तक का वक्त दिए हैं। लेकिन ये 25,000। ये लो तुम्हारा 25,000 रुपए का इनाम। 25,000 से कुछ नहीं होगा वर्मा जी। एक एक पैसा वसूल करो आज रात तक। लेकिन मैडम जी, एक ही दिन का तो बात है और बहुत ज्यादा दबाव उस पर डाले कैसे? घर भी तो उसका खुद का नहीं है ना। नहीं तो क्या? घर नहीं तो क्या हुआ? अक्कड़ तो है ना, तोड़ दो उसकी अक्कड़ को, ले आओ उसे घुटने पर और उसे इतना मजबूर कर दो कि वो मुजफ्फरपुर में रहने की उसकी हैसियत ही ना रहे। आप निश्चिंत रहिए, कल का दिन रंजू और उसकी फैमिली पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ भी हो जाए, कल का दिन उसका इस शहर में आखिरी दिन होना चाहिए। किसका आखिरी दिन होना चाहिए? माँ, दादी, माँ, हमें लगता है हमारी सारी परेशानियों के पीछे गुड्डू मिश्रा का हाथ है। हमने अभी अभी वर्मा जी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। कल इस शहर में किसका आखिरी दिन होना चाहिए ललिता जी? बुनिया का गुड्डू जी। 4 दिन का कह के गई थी, आज 6 दिन हो गए। बताओ ये कोई तरीका है? इसलिए हमने उसे साफ साफ कह दिया कि कल का दिन उसका उस शहर में आखिरी दिन होना चाहिए, वरना ना ही आए तो अच्छा है। अरे भाई, इतना सख्ती दिखाने का क्या जरूरत है? जरूरत है गुड्डू जी। कभी कभी लोगों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए सख्ती दिखानी पड़ती है, वरना सर चढ़कर नाचने लग जाते हैं। ललिता जी, हम आपके गुस्से के कारण समझ सकते हैं। आपका गुस्सा दुनिया से नहीं, बुलबुलिया से। आज जो कुछ भी हुआ से हम भी खुश नहीं हैं। लेकिन ये सब सोचकर हम भूल गए कि रंजू और उसके फैमिली से हमारा कोनो लेना देना नहीं है। अरे वो हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या जानती है, मैं कोनो फर्क नहीं पड़ता। बस अब लक्की और विक्की हमारी जिंदगी है ना? सब छोड़िए इन सब बातों को। हमारी सालगिरह के लिए क्या तैयारी की है? अरे भाई, वो साड़ी और गहने सब सेलेक्ट कर दिए ना? हैं? ललिता जी, जिंदगी के उतार चढ़ाव ने हमें कभी परेशान नहीं किया, लेकिन आपके माथे पर सिकन देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके चेहरे पर हम मायूसी नहीं, मुस्कान देखना चाहते हैं, क्योंकि ये मुस्कान हमारी ताकत है और कमजोरी भी। गुड्डू जी, आपकी इसी बात पे तो हम घायल हो जाते हैं। मीठी मीठी बातें करके मूड को ठीक करना आपसे सीखा है। अच्छा ये बताइए, इस साल सालगिरह में कौन सा तोहफा चाहती हैं आप? आपका साथ। मिश्रा जी, इस एनिवर्सरी पर हम आपसे गिफ्ट लेंगे नहीं, हम आपको गिफ्ट देंगे। उस रंजू और उसकी बेटियों को
इस शहर और आपकी नजरों दोनों से दूर कर देंगे। कहा? अरे कहा बोल रही है? माँ, मुझे लगता है मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम इस वर्मा को पकड़ेंगे ना तो देखना ये सारा सच उगल देगा। अच्छा, तो ये सब वर्मा जी से उन्होंने करवाया है। दीदी, हमें लगता है कि ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ है जब हमने वो गुड्डू मिश्रा का लाया हुआ रिश्ता रिजेक्ट किया। शायद तुम सही कह रही हो बुलबुल। उसके बाद ही अचानक से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला और बिना किसी वजह के सिलाई सेंटर पे आग लगना। और उसके बाद उस आदमी का हमें कुश्ती प्रतियोगिता में हारने के लिए पैसे ऑफर करना। दी, हम कह रहे हैं ये सारी बातें ना जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब हमारे ऊपर इतनी सारी मुसीबतें हमारे बाबूजी ने डाली है। दिमाग खराब हो गया तुम सबका। हाँ, हमरा गुडवा ये सब घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये पागलपन सोचने से अच्छा है कि तुम लोग ये सोचो कि जब गुप्ता हमारे दरवाजे पे आएगा तो हम पैसे कहाँ से देंगे। अरे जो पैसा मिला था 25,000 वो तो तुमने वर्मा को दे दिया। अगर ये पैसा तुमने गुप्ता को दिया होता तो सर पे छत तो बच जाता। आप सही कह रही हैं अम्मा जी, पर हम क्या करते? वो वर्मा जी से पीछा छुड़ाने का हमको और कोई तरीका समझ में नहीं आया। दादी, हम गुप्ता जी से बात करके कुछ दिन की मोहलत ले लेंगे। उस दिन वो बहुत गुस्से में थी, पर दादी हमें लगता है ना इस बार वो मान जाएंगे। भगवान करे जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही हो। अरे विशेष भाई, चाय ठंडा हो रहा है। कहाँ खो गए भैया? अरे यार, तुम फिर उस लड़की के बारे में सोच रहे हो क्या? भाई वो शालू और उसका परिवार बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है। अरे यार, तुम्हारी आशिकी का भूत अभी तक उतरा नहीं क्या? अरे यार, तुम भूल रहे हो ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता लानत के साथ ठुकरा दिया था, और तुम हो कि उनकी परेशानी से प्रॉब्लम में पड़े हुए हो। पता नहीं यार, ये शालू ने क्या जादू टोना कर दिया तुम्हारे ऊपर। यार कोई जादू टोना नहीं है भाई, हम बस ये कह रहे हैं कि जो उनके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्या सही नहीं हो रहा है? जरा हमें भी बताए, हमें भी जानना है। यार देखो, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, नॉर्मल बात है। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है ना वो खुद से नहीं हो रहा है, कुछ और है उसके पीछे, या फिर कोई और। हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़। ओ भाई, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है और कहीं नहीं है, और तुम्हारे इस गड़बड़ का इलाज है ये गर्मा गर्म चाय। इसे लो और पियो। ये लीजिए अम्मा जी, आज हम इसमें हल्दी डाले हैं, ठंड में आराम देगा। अम्मा जी, आप काहे चीजों को लेके परेशान होती हैं? हम है ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। नजमा? हाँ नजमा, बोलो। दीदी, अच्छी खबर नहीं है। उस साहूकार ने पैसे देने से ही मना कर दिया। पर काहे? बस वो नहीं देना चाहता है। अच्छा, क्या हुआ माँ? कौन था फोन पर? नजमा, साहूकार ने पैसा देने से मना कर दिया है। हो गया सत्यानाश। अब क्या होगा हम सबका? पुलिस हमरे दरवाजे पे क्या कर रही है? ई कभी कर जाएगा?
इन्हें हम लाए हैं। गुप्ता जी, पुलिस को काहे लेके आए हैं? कहा है रंजू जी कि हमको पता था कि हमरा पैसा देना आपका बूते का बात नहीं है, इसलिए इन्हें ले आए। अब अगर इज्जत प्यारी है तो सरापत से हमरा घर छोड़ के चली जाइए। गुप्ता जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अचानक कोई अपना घर खाली कैसे कर सकता है? और हमें ये भी पता था कि सरापत से आप लोग हमरा घर खाली नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपका घर का सामान फेंकवाने के लिए अपना आदमी भी लाए हैं। अरे हमरे शेर लोग, आइए तो। शाबाश। गुप्ता जी, आप हमें इस तरह नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा वक्त तो दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर देख लेंगे। मैडम जी, आप ये घर खाली कर दीजिए। अब ऐसे भी कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है ना आपके पास। अब गुप्ता जी के कहने के बाद भी अगर आप लोग घर नहीं खाली कीजिएगा तो इस घर पर आप लोगों का गैर कानूनी कब्जा मान लिया जाएगा। अरे हमको तो पहले से ही पता था कि हमरा घर खाली करने के लिए ये बहुत ही नौटंकी करेंगे, इसीलिए हम थानेदार साहब को अपने साथ लेकर आ जाए। अरे मान भी जाइए कि हमरा पैसा देना आपका बस का बात नहीं है। थोड़ा तो रहम करिए ना, 2 ही दिन तो दे ही सकते हैं ना। ये रहे 20,000 रुपए। आपके घर का भाड़ा। गिन लीजिए, बाकी के भी जल्दी मिल जाएंगे। ये पैसे कहाँ से है सालू? माँ, वो हमने स्कूटी बेचने के लिए OTX में ऐड दिया था। गुरु, हम बता रहे हैं तुमको, ये बिल्कुल घाटे का सौदा हुआ है। अरे यार, 20,000 में इससे अच्छा कंडीशन में स्कूटी आ जाता था भाई। क्या जरूरत था इतना पैसा देने की? कोई जरूरत नहीं थी भाई, वो बस शालू को पैसे की जरूरत थी ना, तो अगर हम सामने से मदद करते तो वो इनकार कर देती। तो अच्छा जी, तो इसीलिए वो OTX पे ऐड देख के स्कूटी खरीदने के लिए मचल रहे थे हैं? वाह 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 गुरु, मान गए आपको। मतलब आज की दुनिया में कोई राई के बराबर मदद करे तो पहाड़ जितना एहसान बना देता है, और तुम हो कि उसको बताना तक नहीं चाहते कि तुम उसके लिए मदद कर रहे हो। मतलब किस ग्रह के प्राणी हो भाई साहब आप? इसी ग्रह के हैं भाई, जिस ग्रह में तुम्हारे जैसा दोस्त है और शालू जैसी स्वाभिमानी लड़की। अभी फिलहाल हम उसकी बस मदद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं माँ, वैसे भी स्कूटी से ज्यादा अभी हम सबको इस घर की जरूरत है। लेकिन दीदी, अब आप कॉलेज कैसे जाओगे? कॉलेज जाने के लिए बस है ना, और जब पैसे आ जाएंगे तो स्कूटी भी आ जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने पैसों से हमरा क्या होगा जी? अब देखिए, किराया और नुकसान मिला के 1 लाख रुपया होता है। कितना? 1 लाख। अब इतना छुट्टा पैसा देना न देना तो एक बराबर है नहीं? अच्छा, 20,000 रुपए कोई कम रकम होती है क्या? अरे अपने पास रखिए ना आप इसे अभी, और आराम से बैठिए, बाकी के पैसे भी दे देंगे हम। देखिए, आराम से तो हम तभी बैठेंगे जब आप हमारा घर खाली करके जाएंगे। और सुनिए, हमने एक नया किराएदार भी ढूंढ लिया है जो टाइम पे हमारा किराया देगा और साथ में डिपॉजिट भी। गुप्ता जी, हम बाहर खड़े हैं, आप घर खाली करवा लीजिए। और अगर इनमें से किसी ने अड़चन डालने की कोशिश की तो इस घर को हम सरकारी तरीके से खाली करवाएंगे, और फिर जब हम खाली करवाएंगे ना, तो न सामान का गारंटी होगा और न इंसान का। गुप्ता, इतने सालों से हम तुम्हारे घर में हैं,
कभी कोनो परेशानी हुई? और आज अगर भगवान ने हमको मुसीबत में डाला तो तुम काहे दुश्मन बन गए हो? ई लो, सोने के हैं। अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। देखिए, ये सोने का है या पीतल का, इससे हमें कोनो मतलब नहीं। हमें हमारा पैसा चाहिए। ये लो। पता नहीं कौन गिरद दशा खराब था जब हमने इन कंगालों को अपना घर किराए पे दे दिया था, मगर हम बता रहे हैं कि अब हम अपना पूरा जन्म कुंडली सही करेंगे, समझे? गुप्ता जी, थोड़ा रहम तो खाइए। हम इतनी जल्दी अचानक से अपनी अम्मा जी को, अपनी बेटियों को, सबको लेके कहाँ जाएंगे? अरे आप लोग हमारा मुंह काहे देख रहे हैं? आगे बढ़िए और सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दीजिए। जाइए। एक मिनट, सामान को हाथ लगाए ना मुंह तोड़ देंगे। रहने दे बुलबुल, जिन लोगों में इंसानियत ही मर गई हो, उन लोगों से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। चलो अच्छा हुआ ये छोड़ी हुई औरत आखिर हमरे मोहल्ला छोड़ के जा रही है। सबके सर से बला टलेगी। अब बताओ, गुप्ता जी जैसे शरीफ आदमी को अपना घर खाली कराने के लिए पुलिस बुलाना पड़ा। पता नहीं क्या गोरख धंधा चला रहे थे घर में। बस कीजिए काकी, हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। इसी को कहते हैं बुरा काम का बुरा नतीजा। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। और आप यहाँ मुंह लटका के काहे खड़े हैं जी? चलिए घर के अंदर, नहीं तो ये मैडम दौड़ी चली आएंगी मदद मांगने के लिए। अरे बस करो बिमला, देख नहीं रही हो रंजू जी का घर खाली हो रहा है, हमें उनका मदद करना चाहिए और तुम बोलती चली जा रही हो। अरे हम काहे मदद करेंगे, बड़े आए मदद करने वाले। चलिए चलिए घर के, चलिए। आसमां बैठा है
जो इस कश्ती से किनारा रूठा है, देकर के ताने यूं हंसे दुनिया, रंजों की बेटियां। কি আছে মাম্মি? আরে লালি, কি ব্যাপার बाबा को? बहुत देर के बाद हम तुम्हारा सुंदर मुख में स्माइल देखा। कुछ बड़ा बात है क्या? हाँ मम्मी, देखो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट पैक हो रही है। ओ माँ, लाली क्या दिमाग लगाया है तुम, वाह, दिल खुश कर दिया। अच्छा मामा, इसी बात पर ना ये गिलास पकड़ो। छी मम्मी, स्टील का ग्लास में तुम शरबत पीता है, इतना डाउन मार्केट और चीप। तुम पागली में, तुमको कुछ नहीं पता। देखो स्टील का गिलास में पीने से ना बहुत फायदा है। दूसरा लोग क्या समझेगा, स्टील का गिलास है, जल है, नहीं तो शरबत है। कौन अंदर झांक कर देखता है शरबत है कि शराब है। Just like you, my pretty doll. मम्मी तुम शराब पी रहा है? तू भी पीना। राम, हम ना जमाई बाबू का अलमारी से ना चोरी किया। हे माँ, Cheers! रंजू के सर पे गम और हमारे हाथ में रम। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन भैया। शर्मिंदा काय कर रहे हो जी, इस टाइम पर इससे अच्छा नहीं मिल सका। आज रात टोटल 3 घर देखे, बस यही मिल सका। रहने के लिए छत मिल गई, वो कम है का? भुवन बेटा, आज रात के लिए तो ये जगह ठीक है, पर लगता है कि हमरा इस शहर से दाना पानी उठ गया है। हम अपने ई बच्चों को लेकर मुंगेर चले जाएंगे। कम से कम वो घर से तो हमको कोनो ना ही निकालेगा ना। अम्मा, मुंगेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़े दिनों की बात है, यही कुछ अच्छा इंतजाम हो जाएगा। नहीं बेटा, अब ये इंतजाम तुम मुंगेर में ही कर देना। मुजफ्फरपुर से तो हमरा जी उब गया है। अम्मा, पर आप लोग मुंगेर नहीं जा पाएंगे। क्यों काका, क्यों नहीं जा सकते हम मुंगेर? भैया मुसीबत के वक्त वहाँ नहीं जाएंगे तो और कब जाएंगे? और जी वो मुंगेर वाला घर गुड्डू भैया 2 साल पहले ही बेच चुके हैं। अब वहां आप लोग का कुछ भी नहीं। क्या बोले? गुडवा हमरा पुश्तैनी घर बेच दिया? अरे वो तो ओकरे बाबूजी का आखिरी निशानी था। अरे ऐसी कौन सी गरीबी उसके छाया उस पे पड़ गई कि उसने घर बेच दिया? अम्मा जी बस। अम्मा जी देखिए, हमारे पास फिलहाल तो छत है ना, आप शांत हो जाइए। अरे बहुरिया, आपको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारे गुडुआ ने घर बेच दिया, ऐसा कैसे होगा? देखा दादी, अब तो आ गई ना असलियत सामने। बस अब आप आज के बाद ना गुड्डू मिश्रा का गुणगान गाना बंद कर देना। हे भगवान, अरे क्या हो गया? अम्मा जी, अरे अपना गुडुआ आपको इधर दिखाएगा।
हम तो कभी सोचे भी नहीं थे भूलिया। अम्मा जी, अच्छे बुरे दिन तो भगवान दिखाता है, इंसान तो केवल जरिया बन जाता है। भाजी, हम आते वक्त ही खाना पैक करा लिया है, इसे रख लीजिए, बाकी सब सवेरे देखा जाएगा। जाते भाजी। अम्मा जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। हाँ दादी, खाना खाते हैं। वैसे भी बहुत दिनों बाद हम दावत वाला खाना खा रहे हैं। मैडम जी, आपने हमें बुलाया है? एक्चुअली भुवन जी, हम गुड्डू जी और हमारी शादी की सालगिरह की तैयारियां कर रहे थे, तो कुछ सरप्राइज देना चाहते हुए, और आप तो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, इसलिए सोचा आपकी मदद ले लूं। आपका फोन आ रहा है, उठा लीजिए। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इतनी रात को अगर कोई फोन कर रहा है तो जरूरी होगा ना, उठा लीजिए। हेलो, का घर से निकाल दिया? ऐसे कैसे? हम आते हैं। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अभी तो आपने कहा घर से निकाल दिया, किसने किसको घर से निकाल दिया? मैडम, वो रंजू भौजी और उनकी बेटियां और उनको मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब इतनी रात को वो कहाँ जाएगी? समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रहेंगे मैम। एक काम कीजिए, हमारी सहेली का एक घर है, आप उन्हें वहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए। लेकिन मैडम, आप तो रंजू भौजी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम ये सब कुछ गुड्डू जी की मम्मी के लिए कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो भी रंजू के साथ परेशान हो, इसलिए आज रात को उन्हें वहाँ शिफ्ट करा दीजिए। हम अपनी सहेली से एड्रेस लेकर आपको भेज देंगे। हम कभी वहाँ गए नहीं है, पर शायद ये घर बूंदी गली में। मैडम, अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैम ये बूंदी गली थोड़ा गंदा इलाका है। आज रात की तो बात है, कल सुबह कोई और अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है मैडम। अच्छा, हम चलते हैं। क्या बात है लाली? कुछ नहीं मम्मी, हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे भैया लोग, आप लोग इतनी रात यहाँ? अरे काका, आपको जो करना था आपने कर दिया, अभी आप आराम से घर जाइए और सो जाइए, हम लोग आते थोड़ी देर में। Bro, now time for our next step. Cheers. लाली, तुम हौस काहे पर रहा है? कोई चुटकुला पड़ा है क्या? नहीं मम्मी, चुटकुला पड़ा नहीं, हमने चुटकुला बना दिया है। क्या मतलब? हम समझा नहीं। रंजू और उसकी बेटियों को आज रात रहने के लिए ठिकाना मिल गया है। ओ माँ, हम लोग सब मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाया और तुम हंस रहा है? लाली, हमको तो लगता है कि तुमको चढ़ गया है। अरे मम्मी, ये रम इतनी बेरहम नहीं है कि हम पर चढ़ जाए। चढ़ तो हम गए उस रंजू के सपनों पर। पहले वाले घर से बेइज्जत होके निकली, दूसरे घर से वो बेआबरू होके निकलेगी। तुम क्या बोलता है लाली? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। मम्मी, समझ में तो उन लोगों को भी कुछ नहीं आएगा। कुछ तमाशे समझने के नहीं होते, देखने के होते।
अरे ई ढोतबला कौन बजा रहा है? पता नहीं अम्मा जी, हो सकता है आसपास किसी का शादी चल रहा हो। चलो तुम सो जाओ और तुम सब भी सो जाओ, कल हमका बहुत काम है। माँ हमें भी नींद नहीं आ रही है। तुम्हें भी प्यार चाहिए ना, लेटो। इस शादी ब्याह में नौटंकी मुजरा वाला गाना कौन बजाता है, और वो भी इतनी रात में? अरे नास बेटे, सत्यानाश हो इन सबका। सालू खिड़की अच्छे से बंद कर दो। माँ, लगता है आज हम भी नहीं सो पाएंगे। नई जगह है ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे इतनी रात को यहाँ कौन आया होगा? किसी को तो मालूम भी नहीं है कि हम यहाँ आए। बहुरिया, जाकर देखो, भुवन आया होगा। गिरफ्तार कर लो सबको, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, यहाँ और लोग भी हो सकते हैं। जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप किस बात की तलाशी ले रहे हैं आप? हमने कोई चोरी नहीं की। वो घर से हमको बाहर निकाला, अब यहाँ चले आए। इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? क्या किया हम लोगों ने? पूरे समाज में गंदगी फैलाने के बाद पूछती हो कि किया क्या है? थाने चलो, वहीं सब कुछ पता लगेगा। और कोई नहीं है सर इस घर में? ले चलो सबको। क्या करिए? छोड़ो हमें। छोड़ो हमें कहाँ? आप ऐसे आधी रात को किसी के घर में घुस के उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप जाइए यहाँ से। देखिए, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ। किस जरूरत में गिरफ्तार कर रहे हैं आप हमें? अरे कम से कम हमें बताइए तो सही, हम सब ने किया क्या है? तो तुम लोगों को नहीं मालूम है कि तुम सब क्या काम करते हो? आप ही बताइए क्या काम करते हैं? ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है। 5-5 लड़कियां हैं यहाँ पर, हर उम्र की, इसलिए शराफत का नाटक मत करो हमारे सामने। पक्का खबर मिला है हमको तुम लोगों के धंधे के बारे में। धंधा? माँ, इन्हें कैसी खबर मिली है? ये पुलिस वाले अंकल क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये सब हम लोग बिटियां हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, अपनी बच्चियों से धंधा करवाती हो। आज तुम सबकी अकड़ थाने में निकल जाएगी। किस धंधे की बात कर रहे हैं आप? माँ, हमारा तो सिलाई सेंटर था ना। कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप? ये सब हमारी बिटिया ही हमारी सासू माँ है। मजबूरी में हमको आज रात को यहाँ पे आना पड़ा। ये सब काम मजबूरी में ही किया जाता है मैडम, बाद में इसे लोग पेशा बना लेते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके घर में बिटिया नहीं है क्या? और थोड़ा बहुत कानून तो हम भी जानते हैं। हम जानते हैं कि आप बिना सबूत के हमको नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, तो अब तुम हमको कानून सिखाओगी? टांग कर ले चलो इन सबको थाने में। आज इनकी शराफत का चोला हम उतारेंगे हवालात में। गिरफ्तार कर लो सबको, ले चलो। नहीं, छोड़ो, खबरदार जो हमारे परिवार को हाथ लगाए तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम सबके लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। ए लड़की, अपना जोश पे काबू रखो, वरना ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर अटैक करने का जुर्म में
दूध धारा एक्स्ट्रा लगाकर अंदर कर देंगे, मानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। शांत हो जा बिटिया। आ गई ना कल टिकाने। अरे तुम लोगों की मत मारी गई है। अरे ठंडे दिमाग से कुछ सुनोगे तो उल्टा तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी हम सबसे। बुढ़ी अम्मा, माफी तो आप सबको मांगनी पड़ेगी। चलो चुपचाप खाने, तुम सबके लिए यही अच्छा होगा। ले चलो इन सबको, चलो चलो चलो। अरे काका चलो। अंदर तो बहुत कानून सिखा रही थी आप। ये देखिए आंखें खोल के आपके शरीफों का मोहल्ला। आप सब इन्हीं में से एक हो। पकड़ो सबको, ले चलो। क्या साहब, नाच गा के हम लोग अपना पेट भरते हैं, उसमें भी तुम्हारे पेट में दर्द होता है। अरे खाने कमाने दीजिए ना हमें। बड़बड़ मत करो, चलो चुपचाप। खबरदार जो फोटो खींचा तो आंखें और कैमरा दोनों फोड़ देंगे। ए लड़की, ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो सबको, चलो चलो, डालो अंदर। चलो। काम हो गया? आप खुद ही देख लीजिए। नाइस, गुड जॉब। हमें ये खबर फोटो के साथ कल के अखबार में फ्रंट पेज पर चाहिए। हो जाएगा सर। थैंक यू। अच्छा अब हम चलते हैं, मैटर को भी रात में छापना है। ठीक है। अच्छा सुन, ये जो सारी फोटोग्राफ्स है ना, मुझे मोबाइल पे सेंड कर देना। हो जाएगा सर, आपके घर पहुंचने से पहले फोटो पहुंच जाएंगी। ठीक है। विकी, रंजू और उसकी बेटियों की ये फोटोग्राफ्स देखकर है ना, मॉम बड़ी खुश हो जाएगी। Now game is on. मुझे मम्मी देखो कैसा लेटेस्ट साड़ी का डिजाइन है। কি সুন্দর শাড়িগুলো, কি ভালো না। अरे लाली, हमारा कोलकाता में ना वो जो मुस्टंडा साड़ी वाला है ना, वो साड़ी अपने आप पहनता है, सबको डेमो दिखाता है। और यहाँ देखो কি সুন্দর সুন্দর লড়কিগুলো, আর কি সুন্দর শাড়ি পরেছে। মা, লালি আমাকে না এই শাড়িটা খুব ভালো লেগেছে, খুব পছন্দ হয় এই वाला শাড়ি। हमको तुम ये वाला साड़ी मंगा दो। ओके, सिलेक्ट परचेज। ओ माँ, शेकी, तुम हमको दूसरे का पहना हुआ साड़ी पहनाएगा? छी छी। क्या हुआ? तुम सब हंस क्यों रहा है? हमको चुटकुला बोला? अरे मेरी नानी, चुटकुला तो नहीं, बट हाँ समथिंग लाइक दैट। अरे नानी, ये है ना सैंपल साड़ी से, आपके लिए तो एकदम फ्रेश पीस आएगा, सो डोंट वरी। सत्ती सत्ती। लाली, फिर ना ताड़ाताड़ी हमको ये साड़ी मंगवा दो, और तुम्हारा जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, उसमें हम यही साड़ी पहनेगा। ऑर्डर कर दिया मम्मी। मॉम, आपके एनिवर्सरी के लिए ना हम दोनों के पास भी एक गिफ्ट है। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, खबर चाहिए, खबर। तो खबर ये है मॉम कि रंजू और उसकी बेटियों को ना पुलिस ने उठा लिया है। क्या? रियली? आज की रात वो लोग हवालात की हवा खाएंगी। ऐसा है कि कंप्लीट रिपोर्ट बनाओ। जी सर। और इन माँ बेटियों के खिलाफ पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। का जमाना आ गया है, माँ खुद अपनी बेटियों से धंधा करवाती।
देखिए इंस्पेक्टर सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आज रात ही उस मोहल्ले में आए थे। उससे पहले हम सब जौहरी मोहल्ले में रहते थे। हम और हमारी बहन कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आप चाहे तो कॉलेज या फिर मोहल्ले से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप हमरा विश्वास कीजिए, हम शरीफ लोग हैं। आप खुद ही सोचिए, हमारी छोटी छोटी बिटियां हैं, क्या असर हो रहा होगा इन पर आपकी बातों का। वो जौहरी मोहल्ले में हमारा सिलाई सेंटर भी था, वहीं से हमारा खर्चा पानी चलता था। वो अभी वहां पे आग लग गई थी, इसीलिए हम अच्छा, पुराना धंधा बंद हो गया तो ये दूसरा वाला धंधा चालू कर लिया। आप हमें विश्वास काहे नहीं कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, हम इज्जतदार लोग हैं। मैडम जी, ऐसा है ना कि हमको हमारा काम करने दीजिए। हम रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर देंगे, आप जज के सामने अपनी सफाई देते रहिएगा। पता नहीं किसकी बदुआ लग गई हमरे घर को। हर मुश्किल से हम मिलकर लड़ लेते थे, इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? हे गरीबनाथ, मदद करो हमने, मदद करो हमने। ये सब वो भुवन काका की गलती है। पता नहीं कैसे मोहल्ले में ले जाकर हमें फंसा दिया। जब सामने आएंगे ना, उन्हें हम ऐसा झाड़ेंगे। क्या पता दीदी, उन्हें भी इस मोहल्ले के बारे में कोई जानकारी नहीं रही होगी। वो तो बस हमारी मदद कर रहे थे ना। इंस्पेक्टर सर, क्या हम मदद के लिए एक फोन कर सकते हैं प्लीज? नहीं, अपना अपना फोन रखो यहाँ पे। आप भी रखिए यहाँ पे फोन अपना। वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, कहिए तो चाइनीज होटल से खाना भी मंगवा दें आपके लिए। गद्दा तकिया बिस्तर लगवा दें, आराम कर लीजिए। इंस्पेक्टर सर, मदद के लिए फोन करना हम सबका अधिकार है। फोन रखो। ये हमारा पुलिस स्टेशन है, यहाँ सब अधिकार हमारे पास है। ज्यादा चू चपड़ करने का जरूरत नहीं है, वरना बहुत तकलीफ में आ जाओगी। ले जाओ सबको अंदर, बंद करो सबको। चलो, अरे चलो, सब बात तो चल। कानून के मुताबिक हम नाबालिग लड़कियों को लॉकअप में नहीं रख सकते, और अगर बाद में उनका जुर्म सिद्ध हो जाता है तो हम उनको सुधारगृह में भेज देंगे। ओके। कांस्टेबल, यस सर। उन दोनों बच्चियों को और अम्मा को बेंच पे बिठाओ और बाकी सबको अंदर कर दो। ओके सर। अम्मा, आप और दोनों छोटी लड़कियां दोनों बाहर आ जाओ। कल सुबह का सूरज उनके लिए बदनामी लेकर आएगा और न्यूज़पेपर में एक कैप्शन के साथ उनकी बड़ी फोटो लगेगी। बहुत मजा आएगा। और उसके बाद ये कॉलेज तो क्या, इस पूरे शहर में है ना, वो दोनों मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुंह, यू आर सिंपली ग्रेट मॉम। आपने धीरे धीरे करके रंजू और उनकी बेटियों की हालत इतनी खराब कर दी कि आज वो हवालात पहुंच गए। अब तो मॉम, ये शहर छोड़कर भाग जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। धीरे बोलो, तुम्हारे डैडी घर में ही है। आज जो कुछ भी हुआ, इसकी उनको भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ओके? ओके मॉम। मॉम, इन पिक्स को देखने के बाद है ना, आपके दिल को बहुत सुकून मिले। दिखा। नानी, ये देखिए। वैसे वो इंस्पेक्टर को दाद देनी होगी। पैसे ज्यादा लिए लेकिन काम बहुत सही किया। यस मॉम। और तुम दोनों की मेहनत को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। शाबाश मेरे करण अर्जुन। अरे क्या बात है भाई। हैं? ऐसे भी क्या खुशखबरी मनाई जा रही है माँ बेटों के बीच? भाई हमें भी तो बताइए, क्या बात है? बाप को नहीं बताएंगे क्या? हैं? गुड्डू जी,
एक्चुअली ना आपके लिए सरप्राइज है और लकी विकी नहीं बता सकते। ऐसा भी का सरप्राइज है जी? मिश्रा जी, ये सरप्राइज है, इसलिए इसके लिए आपको धीरज रखनी होगी। ओहो, अच्छा कम से कम इतना तो बता दीजिए इस खुशखबरी के बारे में। ये कहीं हमारे सालगिरह को लेकर नहीं है या कुछ और है? ये सरप्राइज है, आपको समझ में नहीं आता, हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है भाई, सरप्राइज के बारे में मत बताइए, खुशखबरी के बारे में तो बता दीजिए। मिश्रा जी, अगर आप चालाक है तो हम भी बहुत चालाक है। ये सरप्राइज है, आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है? सत्ती भालो सरप्राइज। लगता है आजकल नया फैशन आया है, दिखो सती सावित्री की तरह और काम करो सविता भाभी की तरह। आजकल तो बड़ा डिमांड रहता है ऐसी शराफत और ऐसी नजाकत वाली लड़कियों का। ये चमक छल्लो, एक और शब्द निकाला ना मुंह से तो आवाज की जगह सीधा चीखें निकलेंगी। अरे ओ मैडम, ये कहाँ बंद कर दिया है आपने हमें? हमारी जान को बड़ा खतरा है। चुप करो सब, ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है, पुलिस स्टेशन है ये। अब आवाज आई ना तो सबको डंडे पड़ेंगे। हमें तो लगता है धंधे में नए हैं ये लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि धंधा पुराना और तरीका नया। नमस्ते भैया जी। अरे दुनिया आ गई तू? सब निबट लिया ना वहाँ? जी भैया जी, लीजिए, ये ढूंढ रहे थे ना आप? ओहो, आ गई। देर आए दुरुस्त आए तो सही। चल जा, जल्दी से भैया जी के लिए अदरक वाली चाय लेकर आ। जी मैडम जी, अभी सबके लिए चाय और आपके लिए ग्रीन टी लेके आते। करेक्ट। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, एक औरत के साथ कुछ लड़कियां गिरफ्तार। क्या हुआ गुड्डू जी? इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हैं आप? जरा हमें भी दिखाइए, क्या छपा है पेपर में? दिखाइए, क्या है, हमें दिखाइए। छी 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 छी, ये सब क्या लिखा है मिश्रा जी? रंजू ये सब कुछ करके अपना घर चलाती है और वो अपनी बेटियों से भी ये करवाती है। हम तो भूल ही गए कि अम्मा जी भी उनके साथ ही रहती है। हमें तो शर्म आती है कि ऐसी लड़की का रिश्ता लेकर आप गए थे। ठीक है, जो भी उसे भूल जाइए मिश्रा जी, प्लीज। हम समझ सकते हैं मिश्रा जी कि आपको अम्मा जी की फिक्र हो रही है, हमें भी हो रही है। वो तो बेकार में ही वहां फंस गई। पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, अम्मा जी को उस घटिया औरत के साथ रहने की क्या जरूरत है? हम कहेंगे तो भी आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप ही बताइए, इतने सालों में कभी एक बार भी अम्मा जी को आपका ख्याल आया? कभी पूछा आपके बारे में? बस आप ही है जो बेटे होने का फर्ज निभाते रहते हैं। हर महीने खर्ची के पैसे भेजते रहते और वो भी वो बद्दीबाग औरत सारे पैसे वापस कर दिए। हाँ भाई, वापस क्यों नहीं करेगी? उसे पैसों की क्या जरूरत है? घर में इतने सारे लोग कमाने वाले जो हैं। हाँ, और उनके कमाने का जरिया क्या है ये तो आज न्यूज़पेपर में भी आ गया। सारा शहर जान गया है कि रंजू और उसकी बेटियां क्या काम करती है।
गुड्डू जी, गुड्डू जी। सॉरी सोना बाबू, हमें भी नहीं अच्छा लगता आपको ऐसी हालत में देखना, लेकिन क्या करे, रंजू और उसकी बेटियों को आपकी नजरों में गिराने का इससे अच्छा तरीका और कोई था भी नहीं ना। अरे ओ बुनिया, जाकर न्यूज़पेपर की और एक कॉपी लेकर आ। आज की फोटो तो फ्रेम करने के लायक। अरे बाप रे बाप, हम तो रिश्ता लेकर चले गए थे इसके घर। ये देख बेटा का छपा अखबार में। अरे हमको तो पहले से ही पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन बस बोल नहीं पाए हम। वो क्या है माँ, किसकी बात कर रही? देखो, पढ़ो का लिखा अखबार में। दोस्ती की आड़ में अपनी चरित्रहीन लड़की को तुम्हारे पल्ले बांधना चाहता था गुड्डू मिश्रा। वो तो भला हो हमरे भाई का जो बचा लिया हमको। अरे हमको तो घर में घुसते ही समझ में आ गया था कि हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। अरे राम राम, कैसा जमाना आ गया है। अरे कोई सगी माँ अपनी बेटी से ऐसा गंदा काम करवाती है, छी। अच्छा अब छोड़ इसको, ले दूध पी ले, हम नाश्ता लगवाते। अरे कहाँ जा रहा है? दूध तो पीता जा। अरे 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 भांजे, अरे भाई ना, ये तुम्हारा सबूत इतने हड़बड़ी में कहाँ चला गया? कहाँ बताए भैया, आजकल कुछ तो सुनता नहीं है हमरा। भाई ना, अगर बेटा खूंटा तोड़ के भागने लगे ना तो बुझिए उसका ब्याह का टाइम आ गया है। जय भोलेनाथ। पर आप परेशान ना हो, एक से एक मालदार पार्टी देख रहे हैं हम। बहुत है जल्द शहनाई बजवाएंगे, शहनाई टट 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 टट। जय भोले। अरे वाह वाह वाह, दूध पी लो, तुम पी लो। हाई देखो, ही माँ बेटी का खबर अखबार में भी छप गया। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक औरत के साथ कुछ लड़कियां गिरफ्तार। ये देखिए मैडम जी, आपका परिवार तो पूरे मुजफ्फरपुर में फेमस हो गया। ये देखिए, फ्रंट पेज पर खबर छपा है। अब तो जमानत के बाद धंधा और जोर पकड़ेगा। लीजिए, पढ़ लीजिए। माँ, हमारी फोटो अखबार में क्यों है? हम घर कब जाएंगे? बोलो ना माँ। ये खबर तुम्हारे देखने लायक नहीं है। या मुझको जाके अपनी जगह पर बैठो। चलो, जाओ बैठो अपनी जगह पर। ये न्यूज़पेपर तो हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स भी पढ़ेंगे और हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, वहां तक भी खबर पहुंच जाएगी। दीदी, ये खबर सिर्फ हमारे फ्रेंड्स ही नहीं, कॉलेज का हर स्टूडेंट पढ़ेगा। हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स, यहाँ तक कि हमारे कोच भगत सर भी पढ़ेंगे। जिसने भी ये सब कुछ हमारे साथ किया है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, देखना। इससे दुगनी बुरी हालत में हम उन्हें ढाल देंगे। मैडम, अपने खून का गर्मी शांत रखो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं। लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहे हैं, वरना डंडा देखा है। अच्छे अच्छों का गर्मी शांत कर चुके हैं। हाँ, हम देख रहे हैं, बहुत लिहाज कर रहे हो तुम हमरा। एक तो गलत तरीके से तुम हमारी बहुरिया और बच्चों को उठा लाए हो, और अब डंडे का जोर दिखा रहे हो। अरे बहुत हो गया तमाशा। हम कह रहे हैं कि छोड़ दो उनको। हम अपनी पहचान छुपा रहे हैं तो तुम उसका फायदा उठाए जा रहे हो। अच्छा, तो धंधे के अलावा भी आपकी कोई पहचान है? आप ही बता दीजिए, कौन है आप देवी जी? हम गुड्डू मिश्रा की माँ है।
भलाई इसी में है कि तुम हम सबको छोड़ दो। अच्छा, मतलब भगवान ने मुंह में जुबान दिया है तो कुछ भी बोलिएगा। गुड्डू मिश्रा की माँ। उसको पता चला ना तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम बता रहे हैं, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है अम्मा जी, आप बैठ जाइए वहाँ। अरे आप ऐसा बेबुनियाद खबर कैसा छाप सकते हैं? ऐसा छापने से पहले आपने सच्चाई जानने की कोशिश काहे नहीं की? कह देते हैं गुड्डू मिश्रा नाम है हमारा। बात अगर हम पर आ गई ना तो आपका ये अखबार मुजफ्फरपुर में छपने नहीं देंगे। गुड्डू जी, हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमारा इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है। और ये जो न्यूज़पेपर में खबर छपी है ना, और ये सारी फोटोज, वो सब असली हैं और उसी जगह की है। आप हम पर विश्वास रखिए। अरे बेवकूफ आदमी है, यही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग वहाँ रहता ही नहीं है जहाँ से उनका गिरफ्तारी दिखाया गया है। क्या वो वहाँ नहीं रहते? ये बात आपको कैसे पता चला गुड्डू जी? बेवकूफ आदमी, हमको कैसे पता है? सोना बाबू, आप उन लोगों की वजह से इतना परेशान मत होइए। आप टेंशन लेंगे तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा ना। अरे ललिता जी, हम ऐसे चुपचाप तो तमाशा बैठकर नहीं देख सकते ना। गुड्डू जी, लेकिन आपके परेशान होने से तो भी कुछ नहीं बदल सकता ना। उस एडिटर को डांटने से या उसका अखबार बंद कराने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। अरे ललिता जी, उसके अखबार में जो लिखा है वो हकीकत नहीं है, यही तो समझाने की कोशिश करें हम उस बेवकूफ एडिटर को। सोना बाबू, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और आप कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ छपा है वो हकीकत नहीं है? हम जानते हैं सोना बाबू, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन उन्हें ना आपकी अच्छाई की फिक्र है ना आपकी इज्जत की। हम तो चाहते हैं उन्हें बुरा सपना समझ के हम भूल जाए सबको, लेकिन वो सारे के सारे कड़वी सच्चाई बन के हमारे सामने आते रहते हैं। अगर रंजू में जरा भी शर्म होगी ना तो अपनी बेटियों के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। यहाँ रहेगी तो देर सवेर इन चीजों में आपका नाम भी जुड़ता अरे ललिता जी, हमें इज्जत या बेइज्जती से मतलब नहीं है। हम जानते हैं आपका मतलब आपकी अम्मा जी से है ना। हमें भी आपकी अम्मा जी की फिक्र है। अगर आप कहे तो हम भुवन को भेजकर अम्मा जी को यहाँ बुला लेते हैं, अगर वो यहाँ रहना चाहे तो। इंस्पेक्टर साहब, कब तक आप हमको यहाँ पे रोक कर रखेंगे? कम से कम एक फोन तो करने दीजिए ताकि हम अपनी अम्मा जी को घर भेज सकें। तुम लोगों का असलियत अखबार में छप चुका है और FIR भी हो चुका है। अब तो सुबह सीधा कोर्ट में पेशी होगी। और हाँ, ये सरकारी कामकाज है, सड़क सड़क के ही होता है। हम आपसे कल से कह रहे हैं कि हम पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। आप एक बार जांच तो करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब तुम हमको काम करना सिखाओगी? मैडम, कानून सबूत और गवाह मांगता है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत है ना तो बताओ। और ये आंसू बहाने को सबूत नहीं माना जाता। सबूत हमारे पास है इंस्पेक्टर साहब। आप तो कह रहे थे थाने में ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ तो वही वाला केस चल रहा है। टाइम खराब कर दिया आपने। अरे भाई वेट करो 2 मिनट। क्या हुआ अगर ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिली तो? बना लेंगे। और तुम तो माहिर हो इसमें। और क्या। इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम है विशेष पांडे और हम यहाँ इस फैमिली से मिलने आए। कैसे जानते हैं लोगों को? हम इस परिवार के फैमिली फ्रेंड, हम इन सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो वही लड़का है ना जो हमरे सालू को देखने आया था। जाओ कर लो मेल मिलाप, लेकिन जल्दी आना। हम इनसे ऑफिशियली मिलने आए। अच्छा, ऑफिशियली? जी। कांस्टेबल, यस सर। बाहर निकालो इन सबको, ये जेंटलमैन को मिलना है उनसे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चाहिए तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके थाने की? आपके नाम के साथ फ्रंट पेज पर छाप देंगे उसे। आपने हमारा कल का कारनामा तो देखा ही होगा। चलिए आप लोग बाहर आ जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार को बदनाम करने की? हाँ, ब्रेकिंग न्यूज बनाएगा? हम बनाते तेरी ब्रेकिंग न्यूज अभी। अरे क्या कर रही हो? लेडीज कांस्टेबल, पकड़ो इस
पागल लड़की को। अरे ब्रेकिंग न्यूज़ अरे छोड़ो भाई। बुलबुल ये नहीं, ऐसे नहीं करते। ये लड़की, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती। 2 धारा एक्स्ट्रा ठोक के अंदर कर देंगे फिर से। इंस्पेक्टर साहब, आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये भी तो थाने के अंदर रहकर झूठ बोल रहा है। सच सच बताओ, तुमने सिर्फ हमारी फोटोग्राफ्स क्यों ली थी? किसके कहने पे किया तुमने ये सब?